Assalamu alaikum everyone. I hope you people are fine and doing good. तो today's video is about कि जो हमारे ट्राउज़र्स हैं, ट्राउज़र्स में जो इलास्टिक डालते हैं वो कैसे डालते हैं। जो ये बहुत बड़ा अलमिया था मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि a few years ago, it's not that year, नॉट स्पेसिफिक ईयर पीरियड, लेकिन हाँ अबाउट ईयर बिफोर ईयर जो है ना, आई स्टार्टेड टू लर्न स्टिचिंग बिकॉज मुझे शौक़ था और वैसे भी लॉकडाउन था तो बीइंग प्रोडक्टिव इज़ माई थिंग। तो उसका जो बेसिक तरीका मैंने फाइंड आउट किया या मुझे सिखाया गया वो ये था कि इलास्टिक जो है उसको ना आपने माप कर लेना होता है कि आपकी जो पहले से कोई शलवार है उसकी आपने इलास्टिक माप कर लेनी है। तो आप उसको सेंटीमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं उस लिहाज से। फिर आप उसकी मेजरमेंट लेके उतनी इलास्टिक काट लें, ठीक है। इलास्टिक काटने के बाद जो यहाँ पे मैंने पहला स्टेप दिखाया था कि उसको किस तरह बाइंड करना है। दो तरीके होते हैं, जो मैं तरीका यूज़ करती हूँ, मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है बिकॉज़ इससे ये है कि सफाई आ जाती है और उसको स्टिच करना भी आसान होता है। तो अच्छा जी, उसको इलास्टिक को जो है मैंने बाइंड कर लिया। ये मैंने जो थी मेरी रील थी उसको ऊपर और नीचे सेम कलर का मैंने धागा कर लिया। मेरा जो ट्राउज़र था वो ब्लैक कलर का था तो मैंने ब्लैक रील यूज़ की। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि जो हमारी शलवार है ना उसको हमने सीधा कर लेना होता है, ठीक है। शलवार सीधी होनी चाहिए लेकिन उसका जो अब अंदर वाला पार्ट होगा ना उसको हमने बिछाना है। अंदर वाला पार्ट यानी कि जो उल्टे वाला पार्ट होगा, और उसको हमने इस तरह फ़ोल्ड करना है। टू फ़ोल्ड्स आएंगे, एक इलास्टिक के ऊपर आएगा और एक ये जो मार्जिन है यहाँ पे फ़ोल्ड आएगा। यू पीपल कैन सी कि जब मैं फ़ोल्ड करूँगी तो आप लोगों को दिख जाएगा कि कौन से दो फ़ोल्ड्स की बात कर रही हूँ। एक बड़ा फ़ोल्ड जो इलास्टिक के ऊपर आ रहा है और एक छोटा फ़ोल्ड जो मेरी जहाँ मेरी मिडल फिंगर है उसके नीचे जो आ रहा है वो है छोटा फ़ोल्ड, ठीक है। वो इसलिए है कि हमारा धागा ना निकले। अब ये देखें कि जितनी इलास्टिक की विड्थ है उतना ही मुझे लेना पड़ रहा है, तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो दूसरा मेथड होता है, दूसरे मेथड में ये होता है कि आपको ये डिस्टेंस मेजर करने में ना मुश्किल होती है। एटलीस्ट मैं तो घूम जाती हूँ, कहीं पे ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे कपड़ा खिंच जाता है, तो कपड़ा खिंचने की वजह से जो है ना वो मेरे लिए तो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो फिर मेरे लिए ये सबसे रिलायबल तरीका है, तो आई थॉट कि आई शुड शेयर दैट कि बंदा एटलीस्ट मैं अपने ट्राउज़र्स घर में सीती हूँ। और रही बात फ्रॉक्स की या शर्ट्स की, तो बस इतना वक्त नहीं होता और फिर कुछ मेरा जो स्टिचिंग टाइम पीरियड था वो 70% कंप्लीट हुआ, तो it was not 100% successful. So I learned something but not that peak point के मुझे सब आ गया हो। तो सब तो नहीं आया लेकिन बहुत सारी चीज़ें आ गई। एटलीस्ट आई एम फॉर मच बेटर दैन अ कॉमन पीपल के जिसको कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो आई थॉट कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं आई शुड शेयर दैट। तो अब देखें कि जब ये सर्कल है, ये जो मेरी इलास्टिक है ना वो मैंने सर्कल में उसको कर लिया था, बाइंड कर लिया था। और उसको आपने फर्दर घुमाई जाना है आपने। जब आपकी जो सिलाई है वो हो जाए आप अच्छा, यहाँ पे ना ये शायद कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही हो आपके दिमाग में कि जब मैं स्टिच कर रही हूँ तो वो इलास्टिक के ऊपर आ रहा है या नहीं। नहीं, वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आ रहा। जो हमारा छोटा वो था, जो मैंने छोटी फ़ोल्ड की थी, हमारी सिलाई उस पे आनी चाहिए, ठीक है। हमारी जो इलास्टिक है वो अंदर फ्रीली मूव करनी चाहिए। अगर वो फ्रीली मूव करेगी तो ही ये जिस तरह मैं आकर उसको फॉरवर्ड कर रही हूँ तो ही वो मूव करेगी। अगर वो कहीं सिलाई के नीचे आ जाएगी तो वो वहाँ स्टक रह जाएगी और फिर जो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। और इलास्टिक को तो उधेड़ना भी बहुत मुश्किल है अगर इलास्टिक के ऊपर धागा आ जाता है, बिकॉज़ वो उसको थिक कर लेती है और ख़ुद स्टिक हो जाती है, उस सिलाई का पता नहीं चलता। तो आपने बस यही करना है कि जितनी विड्थ उसकी है इलास्टिक की है उससे
1 इंच ऊपर थोड़ा सा कपड़ा ले लें जिसको जो फोल्ड हो सके। यू पीपल कैन सी कि मैं यहाँ पे किस तरह फोल्ड कर रही हूँ। तो अब ये देखें, ये पीछे से मैं उसको सिलवटें डाल रही हूँ ताकि वो मेरी इलास्टिक आगे से बड़ी होती जाए, और इस तरह करती जाऊँगी तो मेरी इलास्टिक बड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो यू पीपल हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। और फिर इसके बाद जो बस यही स्टेप होगा। मेरी जो सलवार थी वो टोटली स्टिच थी। मैं जो है वो इलास्टिक स्टैंड पे डालती हूँ मैंने अपने ट्राउज़र सारे खुद डिज़ाइन किए। आफ्टर दैट आई लर्न स्टिचिंग। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद डिज़ाइन की हैं, तो मेरी ये आदत है कि मैं इलास्टिक स्टैंड पे डालती हूँ। तो यू पीपल हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग दिस स्टेप अगेन एंड अगेन। और सब एक टिप जो है मेरे पास वो ये है कि कपड़े को कभी भी खींचना नहीं है। अगर आप खींचेंगे तो आपकी ये जो विड्थ आ रही है ना, एक प्रॉपर विड्थ आ रही है, वो ख़राब हो जाएगी। कहीं से ज़्यादा हो जाएगी, कहीं से कम हो जाएगी। थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जब तक करेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। चीज़ तब आती है आपको जब आप उसको कर लेते हैं। अभी देखिए मेरी शलवार इज़ जस्ट अबाउट टू कंप्लीट के थोड़ा सा कपड़ा रह गया, और ये यहाँ इस तरह इलास्टिक है, जो थोड़ा धागा वगैरह निकले उसको फ़ौरन काट दें, क्योंकि वो जितना मज़ीद खींचेगा वो उतना ही मज़ीद ख़राब होगा। अच्छा, अब ये देखेंगे मैं अपने लास्ट स्टेप्स की तरफ जा रही हूँ कि जो मेरे पास जो कपड़ा है वो बहुत थोड़ा रह गया है। तो बस हमने ये बेसिक स्टेप रिपीट करते जाना है। अब ये देखें, अब मेरे पास इलास्टिक ख़त्म हो गई और मेरा कपड़ा भी ख़त्म हो गया, और जितनी इलास्टिक मेरे पास है मैंने अब मज़ीद पीछे से इलास्टिक नहीं खींची, तो जितनी मेरे पास थी मैंने उसी पे इत्तेफाक किया। बिकॉज़ अच्छा, फिर जब आप स्मॉल फोल्ड जो है ना, जब आप काफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं ना, लाइक मोर देन हाफ़ या हाफ़, तो फिर वो जो बाकी कपड़ा है ना वो खुद ब खुद मुड़ना शुरू हो जाता है। ये देखिए मैंने इलास्टिक खींची है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने अपनी सफाई के लिए खींच लिया। आप भी अपनी सफाई के लिए खींच सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी ज़रूरत होती नहीं है। अब ये देखें, यहाँ पे इलास्टिक सारी अंदर चली गई। अब आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जिस तरह हम जो इसको नेफ़ा कहते हैं, नेफ़े में जो हम जगह छोड़ते हैं, लाइक थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं इलास्टिक डालने के लिए या किसी भी चीज़ डालने के लिए, जब हम ये वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो हमें वो जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मर्दों की शलवारों में वो बाइंड करने के लिए जो है ना 2 रास्ते बने होते हैं, तो वो हम नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारी जो है वो इलास्टिक हो गई, सब हो गया। अब मैं जो इसके अंदर सिलवटें आई हैं ना, सिलवटें आएंगी, ठीक है, पता चलेगा कि इलास्टिक डल गई है। अब जो सिलवटें आई हैं वो इवन होनी चाहिए, क्योंकि अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। उन सिलवटों को मैंने इवन कर लिया। कहीं पे सिलवटें ज़्यादा हुई तो वो जो है वो काम ख़राब कर सकता है हमारा। अच्छा, अब यहाँ पे जो टेक्निक है वो ये है कि एक बंदा जो है वो राइट साइड पे आपके बैठे, सॉरी राइट साइड पे नहीं, इन फ्रंट ऑफ यू, कि आपके सामने बैठे और वो उसको खींचेगा। बट बिफ़ोर दैट जब मशीन चलेगी वो कपड़ा पीछे भेजेगी, तब उसको खींचना है। आप जो है अपनी तरफ से खींच के उसको सिलाई लगाएंगे, ठीक है। अगर आप उसको खींच के सिलाई नहीं लगा रहे तो वो लाइक ऐसे होगा कि वो फंस गई है, आपको कभी भी नहीं आएगी वो। हमारा इलास्टिक को खींचने का मकसद ही ये है कि जो इलास्टिक की इलास्टिसिटी होती है, कि उसका जो बड़ा छोटा होने वाला पार्ट होता है, इलास्टिसिटी ही बात है, तो वो जो है ना नॉन फंक्शनल हो जाएगा। अब ये देखिए मैं खींच रही हूँ, मैंने खींचा हुआ है, जब मैं खींचती हूँ वो सलवटें नहीं होती, ठीक है। अब ये देखिए सलवटें हैं, अब मैंने खींचा और ये सलवटें चली गई। ये थोड़ा बहुत आ रहा था कि कहीं पे, ये देखें अब ये बिल्कुल स्ट्रेट है,
छोड़ूंगी तो जो है सिलवटें आ जाएंगी। जब ये सिल जाएगी यू कैन सी। थैंक यू सो मच।